देखते हैं एक फियर फाइल्स का एक एपिसोड साथ में गाइस। तो शुरू करते हैं। हेलो एवरीबॉडी। तो आज हम लोग देखेंगे कुछ भूतिया लाइक फियर फाइल्स साथ में। एंड लेट्स से इज़ दैट सीरियल वर्थ द हाइप। क्या वो उतना इंटरेस्टिंग होता था? एक्चुअली एक दोस्त ने रिकमेंड किया कि भाई ये तू देख। लेट्स गो। एपिसोड नंबर था 50 मिलियन व्यूज़ वाला। अबे इतना धीरे। हाँ ये था भाई NH66। लेट्स गो भाई, लेट्स गो। ये वन ऑफ द मोस्ट फेमस एपिसोड्स है फियर फाइल्स का। लेट्स सी। नजर हटी दुर्घटना घटी या जल्दबाजी से देर भली, कृपया ये संभल कर कौन है भाई? चलें। इस तरह के कई स्लोगन्स डरा अक्सर क्यों आपने रही है? हाईवे पर देखे होंगे, पर फिर भी दुर्घटनाएं तो होती रहती हैं। कुछ लोग इस तरह के एक्सीडेंट्स के पीछे सुपरनैचुरल घटनाओं की बात भी मानते हैं। दुनिया भर में कई ऐसी सड़कें हैं जिनको बाकायदा हॉन्टेड रोड के नाम से जाना जाता है। ऐसा भी माना जाता है कि इस तरह की अनहोनी घटनाएं रात के सन्नाटों में ही घटती हैं, लेकिन कभी-कभी दहशत सन्नाटों से निकलकर दिन के उजाले में भी देखने को मिलती है। ऐसा ही कुछ हुआ देश के नेशनल हाईवे नंबर 66 में। कुछ साल पहले उस हाईवे से जुड़ा एक शॉर्टकट बना एक परिवार की जिंदगी का सबसे बुरा सफर। अंजलि, तुम बहुत सुंदर लग रही हो। आखिर बेटी किसकी है? हाँ, अब सुंदर लग रही है तो बेटी किसकी है? क्यों? हमने भी यही कहा कि आपकी है। अच्छा। देखो अंजलि, एक बार लड़के से मिल तो ले। ये रिश्ता सचमुच तुम्हारे लिए बहुत अच्छा रहेगा। एक बात और अंजलि, अरेंज मैरिजेस हमेशा लव मैरिजेस से बेटर होते हैं, ज्यादा चलते हैं। जानती हो क्यों? क्योंकि भाई इसको नहीं, इसको देखते हैं भाई। क्वालिटी भाई की बात भी मानते हैं। दुनिया भर में कई ऐसी सड़कें हैं जिनको बाकायदा हॉन्टेड रोड के नाम से जाना जाता है। ऐसा भी माना जाता है कि इस तरह की अनहोनी घटनाएं रात के सन्नाटों में ही घटती हैं। कुछ हुआ देश के अरे दीदी का है डरा नेशनल हाईवे नंबर शुरू ही में डरा रही हो। अंजलि, तुम बहुत सुंदर लग रही हो। सुंदर है भाई, सुंदर। आखिर बेटी किसकी है? हाँ, अब सुंदर लग रही है तो बेटी किसकी है? क्यों? हमने भी यही कहा कि आपकी है। अच्छा। देखो अंजलि, एक सेटअप तो तगड़ा है भाई। रोड ट्रिप, बारिश और एक फैमिली भाई। बार लड़के से मिल तो ले। ये और लड़के से मिलने रिश्ता जा। सचमुच तुम्हारे लिए बहुत अच्छा रहेगा। एक बात और अंजलि, अरेंज मैरिजेस हमेशा लव मैरिजेस से बेटर होते हैं, ज्यादा चलते हैं। जानती हो क्यों? क्योंकि प्यार धीरे धीरे होता है, और ये पहली नजर का जो प्यार होता है ना, और थोड़े टाइम के लिए होता है। पापा लेकिन मुझे वो पसंद तो आना चाहिए ना, या मेरी कोई चॉइस ही नहीं है। थोड़ा लेट हो रहे हैं हम। अरे भाई भूलेगा मेरे ही। ख्याल से हम इस शॉर्टकट से चलते हैं। नहीं राजेश, रात होने वाली है। इतने अंधेरे में हाईवे पर ही रहना ठीक है।
भाई इतना उजाला है, रात का होने वाला है भाई, लेकिन चच्चा ठीक समझदार है लग रे रहा है। राजेश। यही तो प्रॉब्लम है तुम लोगों में, प्रैक्टिकली तो सोचते ही नहीं हो। अरे भाई शॉर्टकट नहीं सोचते भाई। हम जल्दी पहुंच सकते हैं, टाइम बचेगा। देखो पता नहीं रास्ता कैसा हो, रिस्क क्यों ले। सपना ठीक क्या है ये राजेश? अंजलि तुम क्या कहती हो? मैं तो कहती हूँ सीधे घर ही चलते हैं, छोड़ो ये शादी का चक्कर। सबसे समझदार अभी तक लड़की है भाई। इस सेट कहाँ चला गया? भाई सर मैं डर गया। क्या हुआ, गाड़ी खराब हो गई क्या? नहीं वो भाई खुदा के गाड़ शॉर्ट कर दी बोलती है भाई, क्या हो गया? हम दरअसल सोच रहे थे कि ये सड़क ठीक है क्या? बिल्कुल ठीक, होटल के लिए, और रास्ता भी बड़ा अच्छा है। मतलब रात को यहाँ से गाड़ियाँ आती जाती तो होंगी। हाँ बिल्कुल साहब, ये हाईवे जो है ना, ये हाईवे बहुत लंबा पड़ता है। ज़्यादातर लोग इसी रास्ते से आते जाते रहते हैं। आप भी यहीं से जाओ। शुक्रिया। अरे वो औरत कहाँ गई? तो सारा वक्त यहीं थोड़ी ना खड़ी रहेगी, चली गई होगी अपने घर। मज़ा नहीं आता यार माइक को ऐसे लगा के बोलने में। भाई अभी वो अचानक से गायब हो गई भाई, जस्ट वाह। क्या हुआ? क्या हुआ पापा? ऐसा लगा जैसे कोई चीज बड़ी तेजी से हमसे आगे निकल गई। लेकिन पापा रोड पे तो हम अकेले हैं। बेटे तुम शॉर्टकट को छोड़ो, हम हाईवे से चलते हैं। रिलैक्स पापा, ये भी तो भाई पापा के पापा भाई कुछ तो सेंस कर लिए भाई हाईवे घुसते है। तो इतना सुनसान क्यों है और गाड़ियाँ क्यों नहीं दिख रही हैं? घंटा हाईवे है भाई। अरे वो लग भाई स्टार्टिंग मूवी से ज़्यादा बेस्ड है भाई, हॉरर मूवी से ज़्यादा बेस्ड है भाई, मस्त है। देखा क्या? पापा वो उस तरफ से आने वाली गाड़ियों के लिए है। 5-10 मिनट इन भाई और शुरू डायरेक्ट। आप कह रहे थे ना रोड पे कोई गाड़ी नहीं दिखाई दे रही, देखिए वहाँ पे। कहाँ जा रहे हैं आप लोग? पूना जा रहे हैं। कोई प्रॉब्लम है आपको? इधर देखिए आप। ये क्या भाई, भूत है क्या भाई? भाई क्यों लग रहा है यार ये भूत है भाई? क्या प्रॉब्लम है आपको? हाँ, आपने हमें यहाँ रोका क्यों?
भाई क्या मेन कैरेक्टर वाइब है भाई इसका। राजेश, अरे भाई साहब चच्चा को डरा दिया भाई। गाड़ी चलाओ, जल्दी करो, यहाँ से निकलो, यहाँ से जल्दी करो। क्या हो रहा है राजेश? पापा, भाई साहब यार क्या हुआ भी है। अब ऐसे चिल्लाए क्यों? इंडिकेटर की लाइट में उसका चेहरा बड़ा डरावना दिख रहा था। इन हाईवेज पे ऐसा ही होता रहता है। भगवान का शुक्र है कि बच के निकल गए। कई रास्ते मंजिल का पता बताते हैं, लेकिन कुछ रास्तों का पता मंजिल नहीं, मौत होती है। अरे अरे दीदी फिर से आ गई, दीदी डराने आ गई। उन्हें नहीं दीदी पता था कि उन्होंने जिस रास्ते को चुना था वो कितना अरे दीदी क्यों डरा रही खतरनाक हो? होगा उनके लिए। छल और डर उनके पीछे थे। पहली ही घटना से वो थोड़ा घबरा गए। अबे यार भाई वो चच्चा बोला था रात हो जाएगा भाई, रात होने वाला है। ये तो साला दिन हो गया भाई। ये देखो भाई कितना ब्लू है, स्काई इज ब्लू भाई, कितना ब्राइट है भाई। दिन का टाइम है भाई। ये क्या हो? हाँ गाड़ी खराब भाई, ये तो होना ही था। एकदम से सब बंद हो गया। ये भी अभी होना था। कुछ नहीं होगा, मैं चेक करता हूँ। पापा, मेरा आईपॉड भी बंद हो गया। अब मुझे आप लोगों की बोरिंग बातें सुननी पड़ेगी। इधर से नहीं आना चाहिए था। अरे आप लोग बेकार में डरते हो। ये गाड़ी रास्ते की वजह से खराब नहीं हुई है, सब ठीक हो जाएगा। मैं चेक करता हूँ। भाई अंकल कितने ब्रेव है यार, मैं तो भाग जाता भाई पीछे से मुड़ के। कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कुछ सुना आप लोगों ने? या कुछ तो है। कहीं वही चोट तो नहीं है? अरे तुम डरो मत, कुछ नहीं होगा। मैं देखता हूँ उसे, ठीक है? राजेश गाड़ी में आओ, कार को लॉक करो। पापा प्लीज, आप अंदर आइए। मैं आपकी सारी बातें मानूं, लेकिन प्लीज आप गाड़ी में आकर बैठिए। राजेश अंदर आओ अभी। क्या भाई सबको को सिक्स सेंस है भाई, सबका सिक्स सेंस एक साथ एक्टिवेट हो गया भाई। और अंकल को अंदर बैठना पड़ा भाई। अंकल से भाई बैकग्राउंड साउंड क्या हॉरर इफेक्ट है भाई। बैकग्राउंड साउंड भाई सब सैल्यूट भाई। क्या क्या कान फाड़ने वाला म्यूजिक है भाई पीछे। लेकिन लगता है उसको किसी ने उल्टी तरफ घुमा दिया। रास्ते में हमें एक आदमी भी मिला था, उसने हमारी गाड़ी रोकने की कोशिश भी की। अच्छा हुआ आपने गाड़ी नहीं रोकी सर जी। हो सकता है वही चला रहा है, क्योंकि वो किसी भी रूप में आ सकता है, कुछ भी कर सकता है। भाई यही है क्या वो? पर इसके तो भाई माला वाला बांधा हुआ है भाई। रिलीजियस भूत है भाई, रिलीजियस भूत है। ये तो वही आदमी है, ये वही चला रहा है जिसके बारे में मैंने आपको बताया था। गाड़ी तेज चलेगी।
के आगे चलिए सीधा। चलो घबराइए नहीं, हाईवे पे नहीं लगेगा रास्ता। ये कहाँ गए? अब किस अबे भाई कहाँ ले गया भाई वो लोग? तरफ जाना है? घबराइए नहीं, यहाँ से लेफ्ट लीजिए, ये रोड आगे हाईवे में मिल जाती है, मुझे पता है, चलिए। अब ना पीछे जाने का कोई रास्ता बचा था अरे दीदी दीदी फिर आ गई और ना दीदी। ही आगे जाने का कोई रास्ता पता था उन्हें समझ में आ गया था कि अब वो लोग पूरी तरह फंस चुके हैं। फिर उन्हें मिला एक मैकेनिक जिसने उनकी कार को ठीक करके उनसे लिफ्ट मांग ली, पर वो उनका गाइड था या धोखेबाज ये उन्हें समझ में नहीं आ रहा था। छलावे से बचने के लिए उसने जिस ढाबे में उन्हें भेजा वो किसी मरघट से कम नहीं था। आखिर क्या हुआ फिर वहाँ उनके साथ? क्या थी छलावे की अगली चाल? भाई ये जंप स्केयर था क्या? डर नहीं लगा? क्या हुआ सिड? क्या हुआ? सिड, क्या हुआ? क्या हुआ? पापा, कार के बैक सीट पर कोई मरा पड़ा है। सिड, यहाँ तो कोई भी नहीं है। अरे भाई ये कब का अपलोड किया हुआ है भाई? कब का शूटिंग है भाई? 5 साल पहले हो भाई। 1 मिनट 10 अगस्त 2019। लेकिन पापा, मैंने देखा था। चलो यहाँ से चलते हैं। 1 मिनट, अरे वो आदमी कहाँ है जिसे हमने लिफ्ट दी थी? वो तो कहीं दिखाई नहीं दे रहा। पापा छोड़िए उसको, सच में इस जगह में कुछ तो है। प्लीज चलिए यहाँ से। राजेश चलो ना प्लीज। अंजलि बैठो जल्दी। भाई अभी 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 सबको लगा भाई कि कुछ है। भगवान का शुक्र है कि हम सब साथ हैं। बस यहाँ से बाहर निकल जाए। अब मैं गाड़ी नहीं रोकूंगा रास्ते में। बस ये खराब ना हो जाए फिर से। पुणे भाई 33 किलोमीटर। कोई ना कोई जगह आने वाली होगी। 33rd माइलस्टोन भी पार कर दिया। पापा एक और मचना है। वापस 33 माइलस्टोन? ये 33rd माइलस्टोन फिर से कैसे आ गया? जरूर किसी ने गलत लगाया। मम्मी अपनी लिपस्टिक दीजिए। भाई इसको कैसे उतरने दे दी भाई? अबे इसके साथ कुछ हो रहा है। ये क्या हो रहा है? हनुमान चालीसा की सीढ़ी चल क्यों नहीं रही है? सपना सीढ़ी खराब हो गई होगी। भाई साहब क्या स्टोरी है भाई मिडवे तक। भाई ऐसा हो तो भाई गाड़ी पे ही रहेंगे भाई। ये क्या हो रहा है? ये कैसे हो सकता है? पापा वापस मुड़कर देखते हैं। अब यूटर्न लीजिए।
साहब अभी प्रॉपर शूटिंग चालू हुआ है भाई इन लोगों का। मस्त रात में भाई। अबे यार यू टर्न मार के भी वो सेम चीज़ आ गई। ये तो किसी भी हालत में नहीं हो सकता। रोड के दोनों तरफ एक ही माइलस्टोन, कोई दूसरा रास्ता भी नहीं। 2-3 घंटे का हॉरर मूवी से अच्छा है भाई। और फिर हम तो दोनों तरफ सीधे सीधे गए थे, तो फिर वापस एक ही जगह कैसे आ सकते हैं? जैसे कि फिगर 8 हो, पॉइंट जिस भी रास्ते से जाते हैं एक ही पॉइंट पर आकर मिलते हैं। न जाने हम कहाँ फंस गए। डरो नहीं, कम से कम एक साथ है, कोई तो रास्ता होगा। पापा वहां देखिए, लाइट नजर आ रही है। हमें वहां जाना चाहिए। लेकिन हम लोगों को पैदल चलना होगा। भाई वो छलावा है। कोई ना कोई तो होगा वहां। हाँ चलो राजेश, आओ बेटा आओ, चलो पापा जी। अंजलि अंजलि आओ। जय हनुमान ज्ञानगुण सागर, जय कपीसते हुलोको उजागर, जय हनुमान ज्ञानगुण सागर, जय कपीसते हुलोको उजागर। क्यों उसको याद कर रही हो मम्मी, जो हमारी कोई हेल्प नहीं कर सकता? जय हनुमान ज्ञानगुण सागर, वो किसी की भी हेल्प नहीं कर सकता। जय हनुमान आपकी भी नहीं। ज्ञानगुण चुप रहो, सागर, सिट। जय कपीसते हुलोको उजागर। भाई उसके अंदर घुस गया क्या या उसी का रूप ले लिया? वैसे ये सोचो कि अगर छलावा हमारे पीछे आ रहा हो तो? सेट। अगर दोबारा तुमने ऐसी हरकत की ना तो ऐसा खींच के थप्पड़ मारूंगा कि दिमाग ठिकाने लग जाएगा। क्या हो गया तुम्हें? इतनी टेंस सिचुएशन में तुम्हें मजाक सूझ रहा है? चलो अब। जय हनुमान ज्ञानगुण सागर, जय कपीसते हुलोको उजागर। नाम मत लो उसका। अबे भाई साहब राजेश राजेश, हमारे सिद्ध को कुछ हो गया है। सपना वो बिल्कुल ठीक है, एक्टिंग कर रहा है वो। नहीं राजेश, मैंने उसकी आंखों में कुछ अजीब सा देखा। ठीक तो है वो। पहले हम यहाँ से निकलते हैं, उसके बाद सिट से निपटते हैं। चलो। लेकिन भाई ये लोग चूतिया है क्या भाई? गाड़ी छोड़ के चला गया भाई। वो देखो, हम लोग पहुंच गए। अब सब ठीक हो जाएगा। चलो आओ। अबे भाई मम्मी मंत्र पढ़ रही थी इसलिए उसको छलावा नहीं दिखा भाई। अभी 1 सेकंड पहले यहाँ पे अंधेरा था। ये कैसा हो सकता है? क्या बात कर रही हो मॉम? देखो तो, ये ढाबा है। कितने लोग हैं यहाँ? राजेश, ये छल है। चलो यहाँ से। अंजलि, भाई लोग अभी पता चला ये छल है भाई। ये सब आंखों का धोखा है। सब ठीक तो है सपना। देखो देखो देखो। राजेश, सपना की बात सुनो। क्या हो गया पापा? क्या नकली लगता है आपको यहाँ? ये ढाबा, ये लोग। एक मिनट, एकदम असली। ये भी असली, सब असली। और सपना, ये भी तो हो सकता है कि छलावा हार गया और तुम्हारे साथ खेल खेल रहा हो। वो चाहता है कि हम इस ढाबे की सेफ्टी को छोड़कर फिर से हाईवे जाएं। और शायद भाई पहले पूछना चाहिए कहाँ है, कैसे निकले भाई। बैठ गया भाई, खाना वाना टेस्ट कर रहा है भाई। क्या चिल्ला दी है। आप लोगों ने जो देखा है वो इल्यूजन हो, छल हो सकता है कि आप दोनों गलत हो, हम सही हैं। हाँ, पापा बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। राजेश, मुझे तुम्हारा फोन दो। छलावा हमारे आंखों को धोखा दे सकता है, इस फोन के कैमरे को नहीं। ये देखो। पापा रुकिए, सुनिए तो।
भाई अंकल का फटा मतलब सीरियस हो गया। भाई यहाँ पे रुक के कमेंट्स देखते हैं भाई, कहीं कोई पोजेस तो नहीं हो गया। भाई अच्छा है भाई, स्टोरी अच्छा है भाई अभी तक सो फार। ये नहीं हो सकता, इट्स इम्पॉसिबल। रोड हार्ट का रूप हो सकता है, लेकिन हम गाड़ी के नॉर्थ साइड से गए थे। साउथ से कैसे वापस आ सकते हैं? ये तो ऐसे हुआ जैसे दुनिया का पूरा चक्कर काट के वापस उसी जगह आ गए, लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन से। दिस इज इम्पॉसिबल। ऐसा लग रहा है जैसे सब राउंड हो गया। हम जहाँ जाते हैं फिर वहीं आ जाते हैं। अब हम कभी वापस नहीं जा सकते, हमें यही रहना होगा। दिस इज इट, कोई फायदा नहीं है लड़ने का। भाई एक मिनट। भाई इसका बेटा पक्का बोलते हैं। सिद्धार्थ कहाँ है? सिद्धार्थ 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 वापस आ जाओ। सिद्धार्थ सिद्धार्थ जाओ ढूंढो उसे, लेकिन ज़्यादा दूर मत जाना। अंजलि अरे सिद्ध, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? चलो चलो, घर जाना है। भाई आइकॉनिक ओम त्र्यंबकम यजामहे है भाई, आइकॉनिक बैकग्राउंड सॉन्ग ऑफ योर फाइल्स। सिद्ध रुक जाओ, आगे मत जाओ, मेरी बात मान। हमें यहाँ से फौरन निकलना चाहिए। उसे अकेला छोड़कर हम कैसे जा सकते हैं? आप लोग किसी वक्त मेरे साथ चलो, सब लोग चलिए मेरे साथ, चलो। मेरा नाम है इंस्पेक्टर राजेंद्र राठौड़, मैं इस इलाके में पोस्टेड हूँ। ये हाईवे एक्चुअली छलावा की अबे छलावा तो भाई घटनाओं के लिए इंस्पेक्टर निकला ये भाई। फेमस है। यहाँ रात को एंट्री अलाउड नहीं है। मैं शाम को घर वापस जाते समय आप लोगों की गाड़ी को इस हाईवे की तरफ आते हुए देखा। मैंने आप लोगों से बात करने की कोशिश की, लेकिन शायद आप लोग मुझसे ही डर रहे। बात करने का मौका ही नहीं दिया। वैसे आपने किसी को लिफ्ट दी थी? जी हाँ। यही था ना? भाई स्टोरी अच्छा है एंड सीन्स एंड प्लॉट भी अच्छा है कि भाई रोड ट्रिप में निकले और ये हो गया भाई। जी हाँ, इस हाईवे के पास कुछ दिन पहले इस आदमी की लाश मिली। छलावा ने इस आदमी को मारकर इसका रूप धारण किया और आप लोगों से गाड़ी में लिफ्ट ली, और आप लोगों को ये यकीन दिला दिया होगा कि मैं छलावा हूँ, है ना? जी हाँ। छलावा एक हवा की तरह है,
वो किसी भी शक्ल और रूप में आ सकता है। सिद्धार्थ पे छलावा तो नहीं था। डरिए मत, हो सकता है छलावा ने सिद्धार्थ का सिर्फ रूप लिया हो और सिद्धार्थ सेफ हो। छलावा ऐसे ही करता है, वो एक एक करके ग्रुप में से सबको अलग करता है। लेकिन अब हमें एक साथ रहना है, इसलिए मैं आप लोगों को जबरदस्ती इधर लाया हूँ। यहाँ आप सुरक्षित हैं। पता नहीं क्या हो रहा है, किसका यकीन करें किसका नहीं। एक सेकेंड, ये देखिए, ये सब लोग इसी हाईवे पर मारे गए थे। रियल क्यों लग रहा है भाई? वो जो केस फाइल का फोटो से इतना रियल क्यों हो रहा है? सुबह हो गई है, सब ठीक हो गया है। जी सर। राजेश, सपना, इधर आओ भाई। इसको ढूंढना है और घर चलना है। अंदर आइए। शिवा, मैं जा रहा हूँ। रुकिए पापा, दादाजी तो कह रहे थे कि घर चलते हैं, लेकिन हम घर थोड़ी जा रहे थे। पापा, अरे भाई, दादा को बेघर कर दी भाई। उसका शादी कराने ले जा रहा था भाई, बेघर कर दी भाई। वो सिद्धार्थ के पीछे गए थे, हमने उनकी चीख भी सुनी थी। छलावा ने सिद्ध को छोड़कर आपके पिताजी का रूप ले लिया। I'm sorry। राजेश, दरवाजा खोलो। तुम अपने पापा को छोड़ जाओगे। मैं अकेला हूँ बेटा, दरवाजा खोल दो, बाहर आओ। अगर नहीं आओगे ना तो मैं अपनी जान ले लूंगा। विश्वास नहीं होता तो ये देखो। अरे भाई साहब, भाई एंड में तो भाई ज़्यादा ट्विस्ट एंड टर्न्स है भाई। मम्मी, पापा, ये सब क्या हो रहा है? आप लोग अंदर क्यों? सिद्धार्थ आ गया। रुकिए मैडम, दरवाजा मत खोलिए। इंस्पेक्टर साहब। सिद्ध, अंदर आओ। चलिए आप लोग यहाँ से। सिड, देखो इंस्पेक्टर, अगर वो मेरा बेटा है तो उसको मैं बाहर अकेला छोड़ने वाला नहीं हूँ। अरे कुछ भी हो सकता है, वो सच में भी तो सिड हो सकता है। और अगर उसको कुछ हुआ ना तो फिर ठीक है, बी केयरफुल। सिड, आओ बेटा। क्या हो रहा है इसे? आप सब मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? यही छलावा है। सिद्ध, मेरी आंखों में देखो। भाई यार, स्टोरी राइटर्स भाई चाचा को मार दिया भाई, बच्चा को बचा दिया भाई। मैं यहाँ पर कुछ समझ नहीं आया भाई कि वो चाचा को ऐसा क्या हो गया भाई कि वो लोग मान गए कि वो चला हुआ नहीं लाना चाहिए अंदर, और लेकिन बेटा को देख के भाई अंदर ले आते हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? RIP दादा भाई साहब, क्या मेकअप किया भाई। भाई यार ये फनी है। दुनिया के 100 हॉन्टेड सड़कों में से एक इंडिया का नेशनल हाईवे नंबर 66 का वो शॉर्टकट आज भी लोगों के लिए एक सवाल बना हुआ है। छलावा एक ऐसी बुरी आत्मा होती है जो हर तरह का रूप ले सकती है। जिस पुलिस ऑफिसर की वजह से वो उस रात बच पाए थे, उसके बाद फिर वो कभी किसी को नहीं मिला।
सुपरनैचुरल वर्ल्ड से जुड़े सवालों के जवाब हमें कभी नहीं मिल पाएंगे। दहशत के अगले एपिसोड में देखिए एक और दिल दहला देने वाली घटना। देखते रहिए फियर फाइल्स, दहशत दोबारा। भाई एपिसोड से ज़्यादा डर तो भाई वो दीदी से लगा भाई। मुंबई गोवा हाईवे NH66, अरे रूमर है भाई। NH33 भाई, ये यही था भाई जिससे मैं गुजर रहा था एक बार छोटे में। भाई यहाँ तो दूसरी स्टोरी आ रहा है भाई। वहाँ तो क्या छलावा वलावा रगड़ दिया यार वो लोग, क्या क्या रगड़ दिया भाई वो लोग। खैर चलो भाई, फियर फाइल्स भाई नाइस, थम्स अप भाई, अच्छा था भाई। आज के लिए बस इतना ही, बाय।